नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की हाय कृपा विनोद है। भाई। आपको क्या जो शराब से पहले कोर्ट से बुक अल्कोहलिक अनोनिमस में मैं 1 सितंबर 2002 मेरी मिसेस मेरी मीटिंग में लेके आई। आज का टॉपिक अच्छा है। तो ये आज से अल्कोहलिक अनोनिमस में आने से पहले मैं 30 साल शराब पीता था। पूरे व्यसन थे। भाई बाटली मटका लॉटरी जुआ के स्मोकर था। मैं 40 पीता था। 16 पान खाता था, खर्रा खाता था। ईश्वर की कृपा हो गई। मैं भाग्यवान शराबी। इसके लिए क्यों भाग्यवान क्यों? तो अब मेरे मेरे इलाके में कोल्हापुर महाराष्ट्र का मैं हूँ। पश्चिम महाराष्ट्र का कोल्हापुर का हूँ। अब मेरे यहाँ पर बहुत लोग ऐसे शराब पी के मर जाते। पर ईश्वर ने मेरी चॉइस मेरी को पसंद किया लगता। मैं ऐसा समझता हूँ। मेरी बेबी पहले 31 अगस्त को 2002 को पहले आलोनन मीटिंग में गई थी। मेरी पत्नी जैसे मेरे आलोनन मेंबर है। 20 साल हो गए। और उसने उस वक्त मुझे बोल के गई थी कि भाई मैं तुम्हारी शराब छोड़ने के लिए मैं मीटिंग जा रही हूँ। तुम थोड़े बच्चों के ऊपर ध्यान दे दो। तो मैंने उसको गाली गलौज की थी। मैं क्या शराबी हूँ क्या? मैं क्या रास्ते पे पर गिरने वाला इंसान हूँ? मेरी क्या दाढ़ी बड़ी है, केस बड़े है? मैं तो ठीक ठाक रहता हूँ, सब करता हूँ। अरे उसको अहंकार था बहुत। मैंने तो बोले तुम कितना भी कुछ भी कर लो, 15 साल में तुम्हारा गाली गलौजता हूँ, गाली खाती हूँ, मार खाता हूँ, सब तुमने बर्बाद कर दिया मुझे। अपने बच्चों को तुम खुद भी बर्बाद हो गए हो। फिर भी मैं देख के आऊंगी क्या। और वो मीटिंग चली गई थी। मैं शाम को दुकान बंद कर 8 बजे घर पे गया। घर पे जाने के बाद वो मीटिंग में आई नहीं थे। 9 बजे आ गई। आने के बाद तो उन्होंने मेरे हाथ में वो जो टिपाई के ऊपर एक पर्चा रखा था। और मैंने उससे पहले 7 दिन में 25 अगस्त 2002 को तीसरी बार खुदकुशी करने की कोशिश। यहाँ से मेरे कोल्हापुर से 42 किलोमीटर में खुदकुशी करने के लिए डैम पे गए थे। धरण धामोर धरण का एक करके है। मुझे आज ही तैरना नहीं आता। और मेरे जैसा शराबी तब मुझे 5-6 हजार की जरूरत थी। मैं बीबी के पास मंगलसूत्र मांगता था। उसके गले में 1.5 तोले का मंगलसूत्र था। तभी 4 हजार का 5 हजार के सोने का भाव था। 2002 की बात कर रहा हूँ। 5-6 हजार के ऊपर नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि मुझे वो मंगलसूत्र दे दे। और मेरा झगड़ा चल रहा था। मुझे पैसे की जरूरत थी, 4-5 हजार रुपये की। तो मैंने 2 दिन के अंदर में छुड़ा के ला के लिए देता हूँ। तो बीवी ने झगड़ा करना चालू किया था कि आज तक तुमने मेरे 40 तोले गहने लेके थे। बैंक मैंने तुम्हारे पिताजी ने दिया हुआ सब तुमने लेके गए। मैंने सिलाई काम कर करके जो पैसा इकट्ठा किया था वो भी तुम देखते। कुछ रखा नहीं घर। फूटी कौड़ी नहीं है घर के अंदर। इन बच्चों को मैं कपड़ा सी सी के चले से ये करती हूँ। और तुम्हारा खर्चा और तुम्हारे ऊपर की है। तो मैंने बोला मैंने जो तुम्हें लाके देता हूँ। कि आज तक कभी दिया क्या? 15 साल के अंदर इतना तुमने मेरा गहना लेके। और ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया। मैं नहीं दूंगा। तो मैंने मंगलसूत्र नहीं दूंगा। ठीक है। तो मैंने उसको झगड़ा हो गया। ऊपर जो अपार्टमेंट था हमारा, पूरा बिल्डिंग बनाया था पिताजी ने। ऊपर के 2 माले पे मेरे छोटा भाई और बड़ा भाई रहते था, मैं नीचे रहता था। वो ऊपर से देख रही थी। बट हमारा झगड़ा हो रहा था। 3 बच्चे चिल्ला रहे थे। बीबी को मार रहा था मैं। और कभी ऊपर से देखो हर रोज के रोना ही, इसको कौन बीच में जाएगा? 30 साल हो गए। हर रोज भाई बोलते थे, हमने देखा। अभी तो क्या करने का? उसको कोई कुछ फायदा नहीं है। हर रोज का रोना धोना है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बाहर से देखी जाती थी, फिर अंदर आती, बाहर देखी जाती थी, फिर नीचे देखी जाती थी अंदर। और मेरा झगड़ा चल रहा था। तभी मैंने बीबी को गाली गलौज। अभी मैं मीटिंग में नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि भाषा का कुछ अपना ये रह गया है, तमीज रखनी पड़ती। मैं शराब पीते वक्त कोई सब गाली गलौज के बगैर भाषा नहीं करता था।
और तो मैंने बीवी को इतना गंदी गाली दिया था, बोले अभी पहन ले, बोले मैं जाके खुदकुशी करता हूँ, फिर बाद में निकालेगी ना। तो मैंने उसको गंदी गाली गाली कमर के नीचे से गाली डाल के दे दो, बोला निकल पड़ा। तब उसने उस वक्त, मैं मरने के बाद, तुम मरने के बाद मेरा मंगलसूत्र निकालने से बदले हृदय से निकाल कर उसने फेंक दिया था। आज भी वो निशानी मेरे दिमाग नजरों के सामने वो एक्शन है। मेरी बीवी ने ऐसे गले से निकाल कर मंगलसूत्र ऐसे मेरे मुंह पे मारा था, फेंक दिया था। और मंगलसूत्र मुझे उठाने का साहस नहीं हो, साहस बोले तो उसको क्या बोलते हैं, हिम्मत नहीं होगी, कि उसने उस मंगलसूत्र के अंदर उसका पवित्र था। कि आज मैं कहता हूँ, दारू के साथ कहता हूँ, 3 बच्चों का प्यार उसके अंदर था, मेरे माँ बाप का प्यार, उसके माँ बाप का प्यार उसके अंदर था, मेरे साथ था। और मंगलसूत्र उठाने की इच्छा नहीं हुई, और मैं वैसे चप्पल पहन के गाड़ी लेकर आईना तो मैं चल गया, बोला क्या कुछ ही करें। और दोस्तों, मैं जहाँ से बाहर से पर 400-500 रुपये निकाल कर मैंने 6-7 क्वार्टर मार दिया दिन भर। शाम को 4-5 बजे में वो डैम पर गया, उधर डैम खुदकुशी करने देख रहा था, लाल पानी भरा हुआ था डैम। 25 अगस्त 2002 पूरा डैम भरा हुआ था। और कहा जाता हूँ, ऐसा आगे जाता हूँ पीछे आता हूँ, आगे जाता हूँ पीछे आता हूँ। दूसरों का जान लेने वाला विनोद अल्कुरी कॉलोनी में आने के बाद जान की क्या कीमत है अभी मालूम करते हैं। और वापस मैं कैसा आ गया वापस, तो मैं दूसरों का जान लेने वाला इंसान वापस वही 42 किलोमीटर मैंने गाड़ी कैसी लाई मुझे आज ही याद है। तो उस वक्त मेरे पीछे की सीट पे मेरा ईश्वर बैठा हुआ होगा। ये मेरी श्रद्धा है, ये विश्वास है। क्योंकि मेरे जैसे शराबी 30 साल शराब पीने वाला इंसान, तो बर्बाद होने वाला इंसान, आज पहले दिन से आज तक मैंने शराब को छुआ नहीं है, किसी भी व्यसन को छुआ नहीं। और इसके लिए आज को जो मेरे टॉपिक दिया है, वो टॉपिक के ऊपर मैं आऊंगा, इसलिए थोड़ा मैं। और वापस आया घर पे, गाड़ी लगाई, वही रास्ते कंपाउंड के अंदर गिर गया। 3 बच्चों ने, बेबी ने उठाकर मुझे अंदर डाल, तो कपड़ा खराब हुआ था, बारिश में भिगा हुआ था, चल। और सुबह सुबह जब 11 बजे 10-11 बजे जाग अभी, तो दिमाग ऐसा पकड़ रहा था, क्या करेंगे क्या करेंगे। वही बेबी को सुबह गाली दे के गया था, खुदकुशी करने गया था, फिर वही बेबी के बच्चों के सामने मुंह मुंह रे करके सामने उनके सामने बैठा हूँ। क्या कर सकते हैं, इज्जत। शराबी को, मेरे जैसे शराबी को किधर से भी जाएंगे तो वापस वही घर पे दरवाजे पे आता, जैसे कुत्ता जैसा आता है, उसी तरह मैं कुत्ता जैसे किधर भी छोड़ दो उसको, वापस वही दरवाजे पे आता है। जैसे मेरे जैसा शराबी वही रास्ते को सब हो के फिर शाम को वही घर दरवाजे पे आया। फिर बीवी है, उसने उठाया, लेके मैंने उसको पीछे। और 7वें दिन मुझे वो ये का मैसेज, मैं भाग्यवान शराबी इसलिए बोलता हूँ। और मैंने 20 प्रश्न परीक्षा पढ़ी, अल्परी कानून में उसका प्रस्तावना पढ़ी, अभी आपके भाई साहब ने प्रस्तावना पढ़ी, वो प्रस्तावना मैंने पढ़ ली। उसके बाद 20 सवाल थे, अभी क्या 13 सवाल, अभी 12 सवाल हो गए, पहले 20 सवाल थे। वो 20 सवाल पढ़े तो 20 सवाल के उत्तर अपने आप मेरे मुंह से यस 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 20 के 20 आ गए। देखो एक भी उसमें को कुछ नहीं था, क्योंकि मैं एडिक्शन सेंटर में रहा हूँ, हॉस्पिटल से मेरा हो गया 3 बार। मैंने इससे पहले भी मेरे कुछ करने की कोशिश की थी, वो भी उसमें जब जब ये करके लाए थे सब, कर्जे बाजार तो हो गए थे सब, पराई औरत घर पे लेके आया था, ये सब हो गया था मेरे जीवन के अंदर। और जब पढ़ते पढ़ते 20 सवाल पूरे होने के बाद मैंने बोला, इसमें तो कुछ जुआ मटका लिखा नहीं, जुआ शराब लिखी नहीं, क्लब लिखा नहीं है, सिगरेट लिखी नहीं, स्मोकिंग नहीं लिखा है, तंबाकू नहीं लिखे, पान नहीं लिखा है। ऐसे ऐसे देखते जाएंगे तो 40 सवाल हो जाएंगे, और मुझे 40 सवाल के उत्तर हार है ये अल्परी कानून में क्या चीज है देख के आएंगे। और उस वक्त मैंने दिल में ठान लिया था कि किसी भी हालत में अभी मुझे शराब नहीं पीनी, बस हो गया। और 1 सितंबर को मुझे उस वक्त पिताजी ने मेरे हाथ जेब पे 8,000 तनख्वाह दी थी। हम हर साल हर महीने में 30 तारीख 31 तारीख को पिताजी तनख्वाह दी थी, हम तीनों भाई को 8। और वो तनख्वाह लेके मैं घर पे आया था, तभी जो दिन में ठहरना था कि आज शराब नहीं पीनी, उसमें गए बाजार में गए बच्चों को लेके, और चिकन विकन नॉनवेज ले लिया। और आते हमारे हमेशा दुकान पे जाके 150 रुपये एक कुम्बिया लेते थे, 5 क्वार्टर 150 रुपये ले लेता था, कुम्बिया लेता था जब संडे को।
और डीएसपी का मैं गया तो उसने देखने के बाद, मुझे देखने के बाद वो निकाल के रखता था। तो मैंने बोला इतनी बड़ी नहीं चाहिए, क्वार्टर दे दो। क्यों आज? अरे पैसा नहीं होगा तो रह, बाद में तो चलता है, लेके जाओ। मैं क्रेडिट मिलता था हमेशा की दुकान, पहचान वाली दुकान। बोले नहीं चाहिए, बोले खाली एक क्वार्टर दे दो, घर में है बच्चा है। ठीक है बोले, एक क्वार्टर दे दिया। मैंने एक क्वार्टर ले लिया। घर में आए हम तीन लोग बच्चों को लेके, 50 घर पे आ गया और फ्रिज के ऊपर वो क्वार्टर रख। दिन में एक था कि शराब छूटने, कल रात को 20 सवाल पड़े। मैंने आलपुरी कानून में उसका मैसेज मिला है, ये संस्था क्या हो गया है, देख के आएंगे, बातें कहेंगे। ऐसा मैं दिल में ठान लिया था कि बस अभी शराब नहीं। फिर भी लेके आया था एक क्वार्टर। 1 लीटर का तुमरा नहीं ले आने से बदले मैंने एक क्वार्टर लेके आया था, इतना ही बदला हुआ था। तभी बीबी बाद में मेरे को बोला, उसने बीबी ने देखा, अरे छोटी सी क्वार्टर लेके आए, बड़ी खंबा नहीं लाया है। तो मेरे खुद चुपचाप बैठी थी, उसको उसने आलोना ने, लोगों ने बोला कुछ कैसा भी होने दो उसको, और शराब पिया होगा फिर तो उसको मीटिंग के अंदर, रूम के अंदर लेके आने की कोशिश तुम करो, फिर तुम जीत जाओगी, फिर देखो ईश्वर की कृपा कैसे होगी। और उसने तुम्हें कितना भी गाली गलौज मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो बोले 15 साल में मार खाती हूँ, आज मार दिया भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है। मुझे ठीक है। और मैं उस दोपहर 1 बज गया, 1:30 बज गया, 1:30 बजे मुझे खाना लो गया, और उसको क्या उसको करो। तुरंत उन्हें तीनों बच्चों को लेके हम हॉल टीवी के सामने बैठ के खाना खाने बैठे। अभी जिसके जो आज इंसान हर रोज 4-5 क्वार्टर 6 क्वार्टर पीने वाले को कुछ पेट के अंदर शराब नहीं है, शराब पीना नहीं है, सामने क्वार्टर है, फिर भी शाम को पियेंगे। अभी मीटिंग करके आने के बाद शाम को पियेंगे, और वो वैसे ही वैसे रख गए। अभी बाद में शाम को मीटिंग को लेके, तभी मैं ऊपर के मन से उसको गाली दे रहा था, मैं क्या शराबी हूँ क्या, मैं नहीं आऊंगा, तुझे अकेले जाने की, तो मैं नहीं आऊंगा। अंदर का दिल चाहता था कि जाने का है मुझे, तो इसको मीटिंग करनी है। और मैं वैसे ही मैं मीटिंग से वहां से उसके साथ वायु करते करते कपड़ा डाल दिया, और 7 बजे हम बाहर निकले, 7:30 बजे का मीटिंग था। और जिस स्कूल में पढ़ा था वही स्कूल में मेरी एक ही मीटिंग की पीछे में चला गया। और स्कूल का नाम देखा तो प्राइवेट स्कूल, तो मेरा मैं उसको स्कूल में 11वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ। वही स्कूल में फिर शराब छोड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए उधर जाना पड़ रहा है मुझे। बोले ईश्वर की कृपा, ऐसे दिन में गाड़ी चलो जाएंगे, वही स्कूल से वह स्कूल चालू करेंगे। उम्र 46 साल। देखो एक का मैसेज मुझे 46 साल में मिला है, आज मेरी 66 साल की उम्र है। फिर ईश्वर की कृपा है। और मीटिंग है, मीटिंग में एक एक लोगों का शेयरिंग सुनता गया, और ईश्वर की कृपा हो गई, घर पे आ गया। कभी आज तक मैं उसको दो पत्र कहाँ गई मुझे आज तक मालूम नहीं। और मैं मीटिंग में जुड़ा रहा। और एक का प्रोग्राम लोगों के अनुभव से बोल रहे थे कि भाई एक का 12 कदमों का प्रोग्राम है, 12 कदम जब तक तुम लोगोगे नहीं, 12 कदम 12 ट्रेडिशन है, 12 कॉन्सेप्ट है, वो लेगे नहीं, तब तक तुम्हारा प्रोग्राम ये नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे दादू भाई कितना नसीबवान हो, भाग्यवान हो। 7 सितंबर 2000 को हमारा एक ग्रुप का एनिवर्सरी था, और ग्रुप में नाइट विजिट रखा था। पूरा महाराष्ट्र के लोग आए थे, बम्बई पुणे से, कोकण से सब लोग आए, विदर्भ से भी लोग आए। और उन्होंने अपने अनुभव से शेयरिंग कर रहे थे। तभी उस वक्त मैंने 22,000 रुपये जुए में हार के वापस आया था। उस वक्त मैंने बेबी को झूठ बोला था। वो तनख्वाह मेरी जेब में थी 8,000। और 7 सितंबर 2002 को मैं दोपहर को दुकान से बाहर निकला, जाके लॉटरी स्टॉल में बैठ के जो लॉटरी खेल रहा था। और शाम को 6 बजे तक वो 8,000 भी गए थे, साथ साथ 14,000 का क्रेडिट उधार भी लेके रहा था। और ऐसा दिमाग चल रहा है चलो अभी क्या करेंगे, 22,000 रुपये हार गए तो चलो शराब पियेंगे। और मैंने बोला नहीं, शराब छोड़नी है, अब 7 दिन पिए नहीं है। वैसे ही घर पे चला गया। मैंने बोला पूछा क्या, कहाँ गई, बोले मीटिंग थी रात को ना, वो लोग आए हैं उसके साथ बातें कर रहा था। झूठ, झूठ के बगैर भाई बोलता ही नहीं था। 30 साल में सुबह से लेकर शाम तक झूठ ही झूठ था। अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद रात को मैंने, हम दोनों रात को अलोन में थे वो नाइट विजिट पे। तो अलोन के साथ में बेबी के साथ में मीटिंग चला गया। 9 बजे उधर जाने के बाद हमारी ए मेंबर वो टाइम पर 1.5 साल था वो, मेरा ग्रुप का उल्टा था। तो उसने बोला, मैंने उसको बोला अरे मेरे भैया मकरन जी, मैं 22,000 रुपये हार गया था सुबह लॉटरी स्टॉल में।
और मुझे शराब पीने की इच्छा हुई थी, मगर शराब पी नहीं, मैं कल मीटिंग में आया हूँ। उसने मुझे ऐसा पकड़ के, वो बब्बे वाले सब जो लोग आए थे ओल्ड टाइमर, उसके अंदर मुझे छोड़ दिया। तो उनके साथ में बातें करता गया मैंने, ऐसे अभी फिर भी तुम्हें शराब न पी के फिर इधर आ गए, 22,000 हार कर भी, तो क्या करूँ? मुझे शराब छोड़नी है, और शराब की वजह करते फिरते ये करने के लिए मैं जुआ खेलता था, जुआ से ऐसे तो होता रहा। तो उन्होंने अपना पीछे सुनो बोले, रात भर पूरा मीटिंग सुन लिया। सब लोग कहते थे कि 500 चाहिए, कोई किसी के कोई तुम नहीं कर सकते, पहला कदम तुम्हें मानना पड़ेगा कि शराब के सामने मैं हाथ बोलूं, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है। जीवन के अस्त व्यस्तता क्या है? तो ये पूरा जीवन के अस्त व्यस्त उन लोगों की शेयरिंग सुन रहा था। दूसरा कदम बोलते हमसे भी जो कोई मान सकते एक पावर है, उसके तो मान लो। तीसरा कदम मेरी इच्छा और जीवन ईश्वर पर छोड़ दो। तभी मैंने सब सुनता सुनता चला गया। और एक महीने में, हफ्ते भी हमारे कोल्हापुर में खाली 2 ही मीटिंग हफ्ते में चलती। हफ्ते में 2 बार मीटिंग चलती, संडे और ट्यूसडे, गुरुवार। और नाइट विजिल हुआ, सिर्फ मीटिंग दोनों हो गया। उसके बाद में बम्बई में 30 अक्टूबर को, 30 सितंबर को वाशी के नाइट विजिल पे चला गया। और वो बम्बई वाले बोले थे 30 सितंबर पे तुम आ जाओ, महीना आखिर में नाइट विजिल है, नाइट विजिल पे तुम आ जाओ। और ईश्वर की कृपा उस वक्त मेरे ऊपर हो गई। क्या होता है वो देखो, अभी मुंबई कोल्हापुर मेरे वहां से 450 किलोमीटर मुंबई है, काशी। और नाइट विजिल में हम दोनों गए थे, मेरी बीवी साथ थी मेरी। पूरा मैदान भरा हुआ था, 450-500 लोग बैठे थे नाइट विजिल पे। और मीटिंग शेयरिंग चल रही थी। रात को 2 बजे एक मेंबर ने अपना शेयरिंग चालू किया। कौटुंबिक बीमारी, कौटुंबिक बीमा कैसा, ये सब उसके ऊपर तो शेयरिंग कर रहे थे। और पहले 5 मिनट के बाद मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। देखो मेरे जैसा शराबी, निर्दयी शराबी, माँ बाप को रुलाया था मैंने 30 साल। बीवी बच्चों को, भाई 4 बहनें मेरी, 4 भाई थे, उन सबको रुलाता था मैं। और मैं कभी भी तो रोता नहीं था। और वो शेयरिंग सुनते सुनते जब उसने अपने अनुभव शेयर करना चालू किया, तो उसके आंखों, मेरे आंखों में आंसू आने चले। 5 मिनट, 10 मिनट, 40, 45 मिनट, मेरे 40 मिनट मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे। मैं रुमाल लेके ऐसे और मुंह पर दही करता था, बाजू वाले दिख रहे थे। और वो एक मेरे को उस लोगों ने कहा था कि स्पॉन्सर करना चाहिए, किसी को तुम सुनना चाहिए। और मैंने उनका शेयरिंग सुनते हो मेरे पूरे पाए हार्ट लगा था कि उनके अनुभव मेरे जैसे अनुभव से मेरे, खाली उसका ठिकाना अलग है, मगर अनुभव सेम थे। और ये अच्छा इंसान 20 साल हो गए शराब से दूर है, और इतना अच्छी तरह से जिंदगी जी रहा है, सुनने के बाद मुझे दिल में ये आ गया कि नहीं, अभी इंसान को अपना गुरु बनाए। अभी तुम बोलोगे गुरु कैसे बोलते हो, कि ये भी तो गुरु के बात है ही नहीं। तो मुझे उसका कुछ मालूम ही नहीं था, प्रोग्राम कुछ मालूम नहीं था, क्या 12 कदम क्या है, कैसे कुछ नहीं मालूम था। और उनका मीटिंग खत्म होने के बाद वो 2:45 बजे नीचे उतर गए। तो मैं उनके जाके आगे मिल गया। बोले साहब मुझे आपसे बात करनी है। तो बोले बैठ जा, 5 बजे के बाद बात करेंगे, 5 बजे मीटिंग खत्म होती है तो बात करेंगे, बैठो। और वो पहले 3 लाइन में, आज भी पहले 3 लाइन में मेरा 500 बैठता है, 41 साल सोबर है, आज भी पहले 3 लाइन में मीटिंग में बैठा रहता है। और उन्होंने तभी मुझे बोला, कहा कि मैंने मीटिंग खत्म होने के बाद 5 बजे में उनको मिला कि मुझे आपको गुरु करना है। तो बोले तुम कहाँ से आए हो? कोल्हापुर से। कितने दिन शराब से दूर है? आज 1 महीना हो गया, आज 1 तारीख है, आज 1 महीना हो गया। और 1 महीना होने के बाद तुम्हें स्पॉन्सर करने की इच्छा है? बोले स्पॉन्सर का मतलब क्या? मेरे को इंग्लिश अच्छी नहीं थी, आज भी नहीं अच्छी। फिर बोले किसी को सुनना पड़ता है, जो कहेंगे उसके ऊपर चलना पड़ता है। और मैं जो कहूंगा उसके ऊपर चलोगे। तो इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे अच्छा बनना है। आपकी 46 साल उम्र है मेरी, सब बर्बाद हो गया, 40 किलो वजन है, जीना नहीं चाहता। तीसरी बार खुदकुशी करने की कोशिश की है, 3 बच्चे मेरे। ठीक है बोले, तुम्हारे लिए जितना चाहिए उतना वक्त दे सकता हूँ मैं।
और उन लोग उस इंसान ने अपनी जेब में से पटवा निकाल के मुझे कार्ड दे दिया और बोले फलाने स्टेशन पर तुम आ जाओ, फलाने टाइम 9 साढ़े 9 बजे आ जाओ, वहां पे मिलेंगे, अपन बातचीत करेंगे। और उस इंसान ने अपनी सर्विस पे 15 दिन की ये डाल दिया, सर्विस में क्या बोलते उसके रजा, इसके रजा डाल दिया। और उन्होंने अपने उनका एक रूम है, वो रूम के ऊपर मुझे वो एक होटल, एक छोटा सा होटल देख लिया, उसमें कॉमन इसमें मुझे पेड़ और उसके अंदर और कपड़ा रखता था, उसके अंदर मेरे कपड़े थैला रखता था मैं। बीबी को मैंने बोला मैं इधर रखने वाला है, तुम कोल्हापुर वापस चली जाओ। उसकी बहन उधर बम्बई में कल्याण में थी। ठीक है बोले, तुम कितना दिन रहने और रह जाओ उनके साथ। और उनके साथ में 15 दिन जब बैठा तभी बोले विनोद, अगर तुम्हें स्पॉन्सर मुझे बनाना है तो मैं जो कहूंगा उसके ऊपर तुम्हें चलना पड़ेगा। और वो चलने की बात ऐसी है कि अंगारों के ऊपर चलने जैसा है। और तुम नहीं, अगर तुम्हारी मनमानी करते रहोगे तो अभी अभी 30 साल तुमने वैसे कमाए हैं और उसके साथ आगे भी 30 साल तुम कमाओगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो तुम क्या कर सकते हो देखो। तो मैंने बोले तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। बोले अल्परी नमस्कार कार्यक्रम शराब छोड़ना है ही नहीं, जुआ छोड़ना है ही नहीं, और कोई व्यसन है छोड़ना है ही नहीं। वो रुक जाता है, थम जाता है, वो छूट नहीं जाता है। कोई भी व्यसन रुक जाता है, थम जाता है, वो रुक छूट नहीं जाता है। जब तुम कब्रिस्तान में जाओगे, शमशान में जाओगे, तभी तो छूटेगा, नहीं तो तभी वो व्यसन छूटेगा, कौन सा भी व्यसन। और शराब के वास्ते सब, बाकी के सब जो तुम्हारे व्यसन है ना, शराब के वास्ते उससे रिलेटेड व्यसन है। तुम बोलोगे शराब बंद करके मैं जुआ खेलूंगा, हो नहीं सकता है। तुम बोलोगे शराब के छोड़ दूंगा और मैं चरसी गांजा पीऊंगा, चरस पीऊंगा, हो ही नहीं सकता है। तुम चाहे तो बाकी कोई भी व्यसन तुम, उसके लिए तुम्हें चाहे कि तुम बीबी के और रात बीबी विरोध करते तुम रेड लाइट एरिया में जाओगे तो तुम फिर से भी शराब की तरफ आ जाओगा। अरे मेरे खुद के अनुभव थे, 30 साल मेरे खुद के अनुभव थे। ऐसे में 30 साल में 300 बार मैंने शराब छोड़ दी थी, फिर से चालू हो जाती, जुआ छोड़ दिया था, जुआ फिर से चालू हो जाता, स्मोकिंग छोड़ दिया, स्मोकिंग चालू हो जाता था, रेड लाइट एरिया में जाना बंद करता था, फिर से चालू होता जाता था। और आज पिछले 20 साल हो गए कि किसी भी वापस कोई भी व्यसन चालू नहीं हुआ। इसके लिए क्यों जिम्मेदार है मेरा स्पॉन्सर। और मेरा स्पॉन्सर है जो है ना, उसके ऊपर जो रास्ते पे मैं सिखाया उसके ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ, आज भी करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता 100% मैंने प्रोग्राम लिया है, 20 साल में 20%। एक साल, हर साल में 1% भी तुम आमूलाग्र जीवन में बदल करोगे तो आज नजदीक शराब नहीं, कोई भी व्यसन आ नहीं सकता, पर प्रामाणिकता। और उस वक्त उन्होंने मुझे पहली बार कहा था कि विनोद, अल्परीकरण का प्रोग्राम जो बिग बुक है, 100 लोगों के अनुभव उन्होंने शेयर किए थे, उसमें तो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं, अभी तुम्हें सबने मालूम नहीं पड़ेगा तुरंत। और उसमें का खाली अपना कार्यक्रम, खाली आध्यात्मिक कार्यक्रम, और आध्यात्मिक कार्यक्रम तुम्हें लेना है तो इसके लिए तुम्हें पहले मैं तुम्हें परिशिष्ट 2 पढ़ा दूंगा। और परिशिष्ट 2 जब तुमने देख लिया, मैंने उन्होंने मुझे पढ़ के उनके मुझे बोल दिया। ये प्रोग्राम का बिल डब्ल्यू को बोलने का क्या मतलब है, बिल डब्ल्यू को उसको कहना है क्या, क्या कहना है कि अपना शराब छोड़ना नहीं, अपना आध्यात्मिक प्रोग्राम अगर तुमने लेते गए तो तुम्हारे पास कौन सा भी व्यसन नजदीक नहीं आ सकता है, और तुम्हारी जिंदगी में कितना बदलाव आ सकता है इसके देखो बोले। तो बोले स्व खुशी प्रामाणिकपना। तो बोले मैं प्रामाणिक कैसा रह सकता हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने वाला इंसान, मेरे बिजनेस है, मेरे माँ बाप का बिजनेस है, मगर वो बिजनेस में भी झूठ बोलता हूँ मैं। और तो मेरे झूठ के बगैर मैं पैसा कमा नहीं सकता हूँ। तो मुझे मालूम नहीं, तुम्हें प्रामाणिकता से जीना पड़ेगा, प्रामाणिकता से रहना पड़ेगा। तो खुशी प्रामाणिक होना, खुले मन से शेयरिंग करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे अनुभव से शेयर करना पड़ेंगे। तूने जो जो कुछ किया है उसके ऊपर तुम्हें बात करनी पड़ेगी, और बाद में मन की तैयारी करनी पड़ेगी। जो चौथा वाक्य है उनके बोला, जो परिशिष्ट 2 में लिखा है कि मन की तैयारी, जो मैं कहूंगा उसके ऊपर तुम्हें चलने की मन की तैयारी होनी चाहिए। जो मैंने 20 साल मेरे 500 ने मुझे सिखाया है, उन्होंने जो उनकी उनकी मन की तैयारी की, और मैंने अभी 20 साल पूरे हो गए, अभी तुम मेरे पास आ गए हो। अभी मैं अपने अनुभव से तुम्हें बोल दूंगा, तुम इससे तुम करते जाओ, अपने आप टाइम लगेगा।
तेरा कर्जा कितना है, तेरा क्या गया है क्या नहीं, वो सब बाद में मालूम पड़ेगा। जब तुम चौथा कदम लिखना चालू करोगे तब सब मालूम पड़ेगा मुझे। और सही है दोस्तों, अपना बीए का प्रोग्राम शराब छोड़ना है ही। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि ठीक है विनोद की, तो मैंने 5 साल से लेके 15 साल तक पहला जब मैंने इन्वेंटरी ले लिया। 15 साल से 31 साल, 31 साल में मेरी शादी हुई थी। वो अगले 15 साल की इन्वेंटरी लिया, और 15 साल की 31 से लेकर 46 साल के अगले 15 साल की। मेरे स्वभाव दोस्त ऐसे कैसे अपना ये का प्रोग्राम शराब छोड़ना ही नहीं, अपने स्वभाव दोषी के ऊपर काम कर। मेरे जैसा अहंकारी स्वभाव, दूसरों के आंखों में, दूसरों की थाली में आग रखने वाला इंसान, दूसरे की भावना से खिलने वाला इंसान, किसी को कदर न करने वाला इंसान, अपने आप पर भी प्यार नहीं करता। तो खुदकुशी करने का मतलब क्या, अपने आप पर भी प्यार सब खत्म हो गया। ऐसा इंसान को फिर से रास्ते पे लाना है, फिर से वो करना है, तो उसके लिए मेरे 500 ने मुझे कहा कि पहला कदम क्या है। पहला कदम इतना आसान नहीं है कि जब शराब ठीक है, आधा 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 कदम पे शराब है खाली। शराब के सामने हाथ बोलता तूने मान लिया, ठीक है, मार भी 1 महीना हो गया तूने शराब बंद किया है। पर आस्था व्यवस्था क्या है, जीवन की आस्था व्यवस्था क्या है, वही ढूंढना है और उसके ऊपर चलना है। वो चलते चलते जाओगे तो अपने आप तुम्हारा सब सब व्यसन रुक जाएंगे। और दोस्तों वो करता गया, तकलीफ हुई बहुत। और उन्होंने जब मेरे तीनों बच्चों का भविष्य अंदर में चला गया, तो उन्होंने पहले कहा, जो मैंने आर्थिक फाइनेंशियल इन्वेंट्री में ले लिया, उनके साथ बैठ के आर्थिक इन्वेंट्री लिया। तो आर्थिक इन्वेंट्री लेने के बाद उन्होंने वास्तविक जीने के लिए मुझे सिखाया कि विनोद, ये फैमिली किसके है, घर बार किसका है, बच्चे किसके है। तो मेरे मेरे 3 बच्चे मेरी ही है। तो तेरे बच्चे हैं तो बच्चों का उसका वो ये किसकी जिम्मेदारी है, उसको लिखना पढ़ाया करना, उसको खाना पीना कपड़ा लता, उसकी बीवी किसकी है, तो मेरी है। तो बीबी को कपड़ा लता अंडर गारमेंट कौन ला के देना, उसको खाना पीना, उसके जो दवा दारू की जो कौन जो जिम्मेदार लेगा, तो मैं लूंगा। तो तू जो भी कुछ कमाता है उसके ऊपर तेरा अधिकार है क्या। तो फिर मैं ही कमाता हूँ, मेरा पेमेंट है, मेरा पैसा है, मैं कमाऊंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कैसे। क्योंकि वो आस्था व्यवस्था में जो मेरी 30 साल मैंने वही करता था। तो उन्होंने मेरा बोला, तू चल, तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा श्वास भी लेता है वो ईश्वर की देन है, इसके लिए तुम ईश्वर का धन्यवाद मान लो, आभार मान लो। और तेरा जो कमाई है ना, वो कमाई तेरे अकेले की नहीं हो, तेरे घर में जो 5 लोग है, तेरी बीबी, तेरे 3 बच्चे, उनके उनके हिस्से और इनके हिस्से का पैसा निकाल दे, बाद में तुम तेरे हिस्से का कितना खर्चा बचता है देख लो। और तुमने मैंने मटका मेंबर जुआरी, मैंने 1600 रुपये, बोले 8,000 के क्या 5 भाग बनाए तो 1600 रुपये, तो 1600 रुपये का इन्वेंट्री लिखने को पड़ा। तो 1 महीने का मेरा खर्चा निकाल दिया पूरा। सुबह से लेकर शाम तक 1 महीने का मेरा खर्चा 1730 रुपये हो गया था। छोटी छोटी बातें बना, इतना बल पूरा लंबा बोल दूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। और तो मेरे 1730 रुपये खर्चा हुआ था। और तो 500 ने बोला तुझे कमाई कितनी है, तो 1600 रुपये। और आज कितना खर्चा कितना है, तो 1730 रुपये, 130 रुपये घाटे में। तो तेरी बेबी को उतना ही खाना पीना लगने वाला है, कपड़ा का साबुन बीबुन सब उतना लगने वाला है, नाश्ता चाय पानी सब। तो तेरे बच्चे को, वो बच्ची को, वो बच्ची को, वो बच्चे को, तो ऐसे पकड़ के तुम 1365 रुपये, 650 रुपये तुम घाटे में हो। 8,650 कमाओगे तो उधर का उधर हो जाएगा। और साले मेरे सामने बैठ के तू 100 रुपये का सिगरेट पी रहा है, 6 दिन हो गए, 7वां दिन आ गए। 40-64 रुपये का पान खा रहा है, 10 रुपये तंबाकू पुड़ी लाता है। ये सब करके तुम पैसा कहो, किसके पैसे से दूर निकाल रहा है। शराब बंद हो गई, 1.25 महीना हो गया। और उसने वो जब शब्द निकाला तो इतना गुरु ऐसा लग रहा था मुझे, हट हो गया था। फिर मैंने दोबारा उसमें प्रेयर करी और बोला फिर यहाँ अच्छा बनने के लिए मैं आया हूँ। सही कहा। और उस 7 अक्टूबर 2002 से कोई भी व्यसन को छुआ नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, खर्रा नहीं, कुछ नहीं। ये मुझे करना पड़ा, वास्तव से मुझे जीना पड़ा, वास्तव से मैं भागता था, शराब का नजदीक करता था। वह अल्कोहलिक अनोनिमस ने मुझे वास्तव में जीने के लिए सिखाया। दूसरों की भावनाओं को जो कैसे करते हैं, उसकी भावनाओं का कदर कैसी करनी है उसको सिखाया। बीवी क्या है, बस एक मशीन है क्या, नहीं है। बच्चे क्या है, तो बच्चों को क्या है वही करने का। मैं आज गर्व से कहता हूँ, अभिमान से कहता हूँ,
आज अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद माँ बाप के पास से मैं 1 रुपया लिया नहीं। मैंने अपने बलबूते ऊपर सब पूरा बात पे खड़ा कर दिया। 2005 में बिजनेस चालू खुद का चालू किया। तभी से लेके आज तक पूरा तीनों बच्चों का पढ़ाई पूरा कर दिया। मेरी छोटी लड़की अभी डॉक्टर है, जवाई डॉक्टर है। बड़ी लड़की बम्बई में किया, उसको 2 पोती है, उसको 1 पोता पोती है। लड़के का बीकॉम करके उसका भी बिजनेस संभालता है। आज मैंने मकान जो बेचने की नौबत आई थी सोबराइटी में बेचने की नौबत आई 2008 को। यहाँ पे रास्ते पे गाड़ियां लगती थी, सब बन के सट्टा वाले के कर्जे थे, 13 बैंक के लोन थे, सब पर्सनल लोन निकाले थे, वो सब केसेस चल रहे थे। 138 के 13 बैंक के लोन मेरे पास फाइल है, कभी भी आके देख सकते हो। तो और सब उनके ऊपर फाइनेंशियल मेरा इतना मैं ठीक तरह से मेरे 500 ने बना के लिया। उसके ऊपर मैं चल पे 2 साल जेब में पैसा रखा ना ये में आने के बाद। जब पैसा नहीं रखा तो पैसों का मूल्य कीमत मालूम पड़ा। पैसा मुझे बार बार शराब की तरफ लेके जाता था। 500 रहने के बाद इंग्लिश पीता था, 100 रहने के बाद पीछे पीता था, और 10-20 रहेंगे तो हाथ भट्टी का 5 का ग्लास पीता था। जब 2 साल मैंने जो जेब में पैसे नहीं रखे ना, तो मालूम पड़ा पैसा क्या चीज है। जैसी मछली पानी में से निकाल के तड़पती है ना, वैसी मेरी तड़प हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाता था। तो मैं प्रार्थना मिलता था, यस आई एम रिस्पॉन्सिबल, हे ईश्वर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। प्रसन्न मन से स्वीकारना पड़ेगा। पैसों का ऑब्सेशन आ रहा है, पैसों का भी ऑब्सेशन आता है। बीबी के हाथ में पैसा देना है, इतना सरल काम नहीं था मेरे दोस्तों, पर मैंने किया। और मुझे अच्छा बनना है तो मेरे पांसर को सुनना पड़ेगा। पांसर क्या बोलता है उसके ऊपर चलना पड़ता है। आज मुझे पांसर नहीं बोलता है, आज उसको मालूम है। उसके फाइनेंशियल मैंने ठीक ठाक करके लिया। तो मेरे 8वां कदम में लिखा, हजारों लोगों की मैंने नुकसान किया था, उनकी याद ही निकाली मैंने। और अपना ये का कार्यक्रम स्वभाव दोषों के ऊपर काम करना है। स्वभाव दोष मैंने कहा ना, जैसे अपनी डेली डिप्रेशन में भी है कि जैसे खेतों में जैसे ये दोबारा तन उगा तो निकलते हैं, वैसे उसी तरह मेरे स्वभाव तो फिर से वापस आ जाती है। फिर से अहंकार बढ़ता है, फिर से चिड़चिड़ापन आ जाता है। और जब मीटिंग भी करता हूँ, शाम को मीटिंग करता हूँ, तुरंत उसकी माफी मांगता हूँ, तो स्वभाव दोष अपने रुक जाते हैं। शराब की तरफ जाने की इच्छा नहीं होती। ये 500 ने मुझे सिखाया। और इसके लिए ये की आयुध है, 44 आयुध है, जैसे स्लोगन है ना सब, वो जीने की जीना सिखाते हैं। 500 मुझे वही बोलता है, खुद जीने दूसरे को जीने दो, ये और जीने दो, यही दिन चले जाएंगे। ये सब स्लोगन के ऊपर में चलता गया। जाने दो, आने दो, साहूकार आते हैं, बैंक वाले आने दो, जितना आने दो, क्या होता है देखेंगे। तो फांसी तो लगने वाली नहीं है। पर मैं शराब पीते वक्त में भाग जाता था, उनको छोड़ के बेटी बच्चों को आगे करता था। पर आज को निगरानी में से मुझे डर से बाहर निकाला, और तुम जाके खुद को मिलो, तो फेस करो। और फेस करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए। शक्ति मुझे प्रार्थना दी थी। ये ईश्वर में ईश्वर से प्रार्थना करता था, ईश्वर मुझे प्रसन्न मन से शक्ति देता था। इसके भेद जानता था, भेद जान कर मैंने अपने सोबरिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। और मैंने जब जैसे जैसे मैं आता गया, मेरी जो सोबरिटी की लेंथ बढ़ती गई, हर चीज को मैंने स्वीकारते गया, उसके लिए नियोजन करते गया। मेरी सोबरिटी भी मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का बहुत सहारा है। जब मैंने पहले स्पॉन्सर करने के बाद जो पहली तनख्वाह आई थी, तो मैंने बीवी के हाथ पे दिया था, और मैं तीनों बच्चों को बिठाकर, बीवी बच्चों तीनों को बिठाकर मैंने उनके साथ बात किया था। मेरे 500 ने मैं कहा था कि तुम जाके घर पे एक साथ बैठो सब, उनको पूरा तुम्हारा इनकी बोल दो बच्चों को। और तुम्हें मेरी बड़ी लड़की 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, छोटी लड़की 7वीं कक्षा में, बच्चा 4थी कक्षा में पढ़ता था। और तुम्हें उनको मैंने इन्वेंट बोल दिया कि ऐसे ऐसे मेरा व्यस्ता दिन था, तुम्हारा पप्पा, तुम्हें मालूम है, तुम्हें देखा है। तो वही बोला, अभी पिछले 1.5 महीना हो गया तुम पीछे नहीं हो, तो मुझे अच्छा बनने का है, तो तुम्हारा सहारा चाहिए, तुम्हारी मदद चाहिए। बच्चों को मैंने कहा, मेरे 500 ने मुझे कहा था। और मैं आज तुम्हें कहने वाला हूँ, ये आज जो अब मेरे तनख्वाह कमाते हो मैं 8,000 रुपये, उस पर तो कुछ चलने वाला ही नहीं, क्योंकि उस पर 4,000 रुपये 10% से ब्याज देता था। और 500 रुपये वो 3 बच्चों का क्लास का फी, 1 साल का 6,000 रुपये फी था। हर महीने 500-500 रुपये भर के हमने वो 6,000 देता था तीनों मास्टर लोगों का। तो क्लास के फी जो है 9वीं 8वीं 9वीं 7वीं और 4थी कक्षा का फी। तो उनको जाके भी मिला था मैं टीचर को, उन्होंने कहा था जाके मिलो तुम सबको, और उनको बोलो मैं एक साथ मैं 6,000 नहीं दे सकता, हर महीने 500 दूंगा। और मेरे घर में 3,500 बचते जाओ, 3,500 में भी घर चलाना है। तो मैंने बच्चों को कहा कि तुम्हारी डिमांड जो है सब कम कर दो, मैं इतना तुम्हें नहीं कर सकता हूँ, जो भी है
तो उसके ऊपर चलाएंगे अपने घर। तो सभी बच्चों ने मुझे कहा कि पापा तुम कुछ भी करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम अच्छे बन जाओ, बस है बस। मैं रास्ते पर से वो पुरानी रद्दी में दुकान में जाके वही के पूरी ताव लेके आता था, वही के पानी लेके घर पे वही करना के बच्चों के पढ़ाई के लिए मैं ये लेके गया था। मैंने खुद सबके व्यसन बंद कर दिए थे। मैं कपड़े भी पूरे गाड़ी को हफ्ते में खाली 50 रुपए का लूना में पेट्रोल लोनापुर से मीटिंग करता था। महीने में 200 रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल किया है। ये सब किया है, मगर बगैर बगैर करने से कुछ नहीं होता है। स्पॉन्सर जो कहते हैं उसके ऊपर चलना चालू किया। अपने आप मेरा पैसा 3,500 में मेरे बच्चों ने मेरे को घर पे चलाया। मेरी भी सिलाई काम करती थी, उसको मैं मदद करता था। कोई बटन लगाओ, कुछ कांच पट्टी बनाओ, ये करो, फॉल लगाता था। क्योंकि उसको थोड़ा मदद करने के बाद उसको भी 2-3 रुपए, 3-3 रुपए, 15 रुपए ब्लाउज का फीस था, मजूरी था। 5 रुपए देता हूँ मैं देना। मैं इस बहू को क्या बेबी सीखती है आगे बाहर। तो तभी 15 रुपए मिट्टी सिलाई मिलती थी, मगर वो चलो 15 रुपए से सब्जी तरकारी आती थी, तो उसके ऊपर तो अपना गुजारा हो जाता था। पर उसके लिए मैं उसको भी मदद करना चालू किया। हम ये 2 व्हीलर है, देखो, एक आगे का एक है पवा, पीछे का अलन का पवा, और दोनों पवे ठीक तरह से चले गए तो अपने आप सोसाइटी की बच्चे अच्छी तरह हो जाते हैं। और मैं सच्ची गर्व से कहता हूँ दोस्तों, मेरे बच्चों ने मेरे इतना इतना सहकार्य किया। आज मेरे बच्चे कितना भी खर्चा करने दो, मैं कभी फिक्र नहीं करता हूँ। चलो जाओ, कहाँ भी जाना है, जो भी खाना है खा लो, कौन से भी फाइटर में जाओ, खा लो, कुछ भी नहीं है। कि तुम्हारी देन से आज सब कुछ मिला है, ईश्वर की कृपा है। जब था नहीं तो तुमने मेरे साथ से हफ्ते में, महीने में एक बार खाली आधा किलो मटन लाता था, और उसके ऊपर ऐसे तो पानी बना के खाते थे हम 5 लोग। मगर उन्होंने कभी ना बोला पापा आज संडे है वही निकाल दो, मैं भी नहीं खाता था। पर ये सब जो करना पड़ा, तभी मालूम पड़ा कि 500 रिलेशन क्या है। मैं हर रोज 500 के साथ सुबह एक दिन में एक बार मेरा फोन चालू रहता है। आज खाली कुछ आज जैसे जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी कैसे हो, क्या ठीक है विनोद, कैसे है तू, चलो बहुत बढ़िया, खत्म, उतना ही बोलते हैं। एक कितना 40 सेकंड भी नहीं होता है। और कई खबर अपने आप मिल जाती है हमें, जो टूर पे रहते हैं, कई प्रोग्राम पे रहते हैं तो मिल जाती है, तो वहां पे अपनी डिस्कशन हो जाता है। पर शुरू में जब मैं शुरू में तो पहले बहुत तकलीफें हुई थी मेरी। तो हर रोज उनके साथ में बातें करता था, उनके साथ चर्चा करता था। वास्तव में उन्होंने सिखाते थे कि एक विनोद भाई, चौथा कदम तेरा है। एक बार मैंने ऐसा ही, मैंने सोसाइटी के 2.25 साल के बाद, 2005 के बाद, 2005 के जब दुकान मिला, तो खाली दुकान पड़ा हुआ था, उसके अंदर कुछ माल भी नहीं था। तो मैं फिर से वो जुआ खेलना, सट्टा खेला था, और मैं 5 दिन के अंदर 5 लाख रुपए हारा था सोसाइटी। और वो 5 लाख हरा था, तो मानसिकता खराब हो गई, तो मैंने तुरंत 500 को फोन लगाया, क्या ऐसे से मेरे हाथ से हो गया, अपनी गलती हो गई। फिर क्या हुआ रे, शराब पिया? मैंने शराब नहीं पी, मेरे को मैं सट्टा खेला, और सट्टे में 5 लाख रुपए हार गया हूँ, अभी क्या करूँ? अरे साले, तो अभी तो तेरे सब पूरा पहला कर्जा खत्म हुआ था, और फिर से तूने दोबारा 5 लाख रुपए कर्जा किया, तूने गोबर खा लिया? मेरे 500 ने मुझे वही कहा, खा लिया गोबर में, क्या करो? तो मुझे मालूम नहीं, अभी भागना नहीं है, तू देख, याद कर 1992 को तू भाग गया था। तभी अभी 2005 की बात है, अभी भागना नहीं है। तो ये को प्रोग्राम मालूम है, सब प्रोग्राम क्या है, क्या करना है, वो तू देख ले, मुझे मालूम नहीं है। और उसकी तकलीफ में मुझे आगे के 7 साल मुझे फटी थी, टाका भी नहीं लगा सकती, इतना फट गया था, इतना बेकार हो गया था। उसको ब्याज से निकाल के 10 टका ब्याज देता था महीने में, 50,000 रुपए ब्याज देता था, घर चलाता था, बिजनेस चलाने का चल रहा था। आईपीएल चालू हो गया तो तभी तब तक तेल निकाल रहा था, 1 2 3 4 4 टॉपअप ले रहा था। ये ऐसे करते करते निकल गया। 2016 को पूरा कर्जे बाजारी कर्जे मुक्त हो गया। देखो, 2005 की तकलीफ, आगे 11 साल मेरी फटी थी, पर 11 साल हर वक्त स्वीकारता था, मगर कुछ रहा नहीं दोस्तों। आज सब ये सब हो सकता है, मगर इसके लिए अलकुरी का प्रोग्राम, जब माँ बाप ने जन्म दिया, उस माँ बाप को मैं सुनता नहीं था, या भाई बहनों को सुनता नहीं था। पर अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद शराबी को सुनना चाहता। और शराबी ने अपने अनुभव पर कहना चालू किया, मेरे 500 ने जो अपने अनुभव शेयर करना चालू किया, वो सुनता गया। तभी मालूम पड़ा कि मैं यहाँ किस लिए आता हूँ, और उनका सुनता गया तो मेरा अपने आप जिंदगी में बदलाव आता गया। तो आज मरना नहीं चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। सबसे बड़ा बदलाव कौन सा होगा, तो ये आज जीना जीना चाहता हूँ दोस्तों। आज तो ये जीने के लिए जो प्रोग्राम क्या है, उसके ऊपर समझ अमल करना पड़ता है। छठा कदम अपने वही है
कि सभादोषी के ऊपर काम करना है, इसके लिए मुझे 7वां कदम का भी सहारा लेना पड़ता है। मेरे सभादोष ने उन्हीं में मेरे पास बहुत कमतरता है, वो कमतरता दूर करने के लिए मुझे हर रोज मीटिंग करनी पड़ती है, नए लोगों के साथ बातें करनी पड़ती है। आज हजारों लोगों के आशीर्वाद मेरे पीछे है। मैं बहुत लोगों के 12 कदमों का काम मैंने स्पॉन्सर भी करता है, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे सिखाया है। तो 12 कदमों का कार्यकाल कर खुद आज पहले पूरा इस्तेमाल काम करो, बाद में तुम इसके ऊपर काम करो। और सच्ची सही दोस्तों, तो मैं जब ये करता गया, अपने आप सब संकट में से दूर होता गया, तो इसके लिए मुझे एक प्रोग्राम देखना पड़ा। मेरी इच्छा और जीवन ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, मेरे स्पॉन्सर के ऊपर छोड़ दिया, और मेरे हर संकट में उसने निकाला। आज कई लोगों की प्रार्थना मेरे पीछे है, मेरे स्पॉन्सर की प्रार्थना मेरे पीछे है। ये मेरी श्रद्धा है, श्रद्धा और विश्वास अढ़ है, निडर है। आज कोई भी आज कुछ भी होने दो, मुझे मालूम है मैं कुछ गलत नहीं करूंगा तो मुझे उसके तकलीफ नहीं होगी, और मैं जब गलत करूंगा तो उससे मुझे तकलीफ सहनी ही पड़ेगी। तो मैंने 11 साल अपनी तकलीफें सहनी है, और उसके बाद अभी आगे के 9 साल हो गए दोस्तों, 16 और 7 साल हो गए पूरे, पूरा एकदम मस्त जीता हूँ। आज पूरा बिल्डिंग बनवाया, टावर बनवा दिया। आज 12 कदम के लिए पूरा महाराष्ट्र घूमता हूँ, पूरा भारत घूमता हूँ, दिल्ली चला जाता हूँ, यूपी भी अभी जाने वाला है, अगले महीने आने वाला है। और सही है दोस्तों, क्योंकि एक प्रोग्राम जितना तुम बांटोगे उससे उसका 10 गुना मुझे मिलता है। ये मेरी श्रद्धा है, मुझे मिलता है, क्योंकि मेरा भूतकाल याद रहने से मुझे वर्तमान में कोई व्यसन नहीं करने की इच्छा नहीं होती, इसलिए भविष्य अच्छा बन। कितना देखो कितना सुंदर ये का कार्यक्रम है। ये हर स्लोगन के रूप में जब चलता हूँ, हर कदमों के ऊपर चलता हूँ, तो मुझे बहुत कुछ ये मिलती है, क्योंकि आप थोड़ा शॉर्टकट में सब निकाल दिया है। और इन्वेंट्री में जब पूरा विस्तार से कहूंगा तो तुम एक एक खाली आस्था व्यवस्था आर्थिक आस्था पूरा 40 मिनट 45 मिनट निकल जाएगी। और ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसे कई ऐसे हिस्से है सोसाइटी में आए हुए थे। मेरी बीवी के गुस्सा आया था, ऑब्सेशन आ सकता है, देखो पैसों का ऑब्सेशन भी आता है। तो मेरा विचार सोसाइटी में पैसे का ऑब्सेशन आया था। बीवी के पास पैसा मांगना क्या, ये करने का 50 रुपए देने के लिए उसके पास मांगना क्या, अहंकार फिर से आ जाता है। आया था फिर से 500 को बात किया, दिन पर 16 किलोमीटर पैदल पर घुमा, इधर उधर उधर से चाहे पैदल गया, मीटिंग में लुना में पेट्रोल नहीं था। तभी 500 के साथ बात करने के बाद बोले खाली जाके बीवी के पाँव छुओ, माफी मांगो, उसकी पाँव छुओ और माफी मांगो। बोले कि पैसा मांगना पर ये होते क्या, अहंकार आता है क्या? तो बोले गलती हुई मेरी। बोले तकलीफ किसकी हुई, नहीं तो चाहे तो नहीं लेते हाथ में पैसा, चला ले देख क्या होते हैं। और मेरे खुद के अनुभव थे जब मैंने नहीं किया वापस। आज भी जो भी कुछ हूँ, मेरे घर वालों के साथ अच्छे हूँ। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे जीना सिखाया, जीना सिखाया। अल्परी में उसका प्रोग्राम जीना सिखाता है, मरना नहीं सिखाता है। मरने की इच्छा निकल जाती है, कब जाएगी निकल जाती है, मालूम नहीं पड़ती है। और सही दोस्तों, और उसके लिए मुझे सुनना पड़ा। और जो मैंने जो गलतियां की है पहले शुरू से, बचपन से लेके बुढ़ापे तक, 46 साल पे तो बुढ़ापा ही था, और आज मैं जवान हूँ, 30 साल का जवान लड़का हूँ आज। सही है दोस्तों, क्योंकि ये ने मुझे पुनर्जन्म दिया है, अल्परी निवास ने, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे पुनर्जन्म दिया है। और उनके आशीर्वाद से मेरे तीनों बच्चों का भविष्य अच्छा अंधेरे में था, उजाले की तरफ है। मेरे पोतों पोतियों का भविष्य अच्छा है। मेरी पत्नी आलोलन मेंबर है, इसके लिए उसकी उसकी दुआ से मेरे सब कुछ सब अच्छा चल रहा है दोस्तों। ऐसे ही ईश्वर आपके सभी लोगों दोस्तों को, हमारे जो भाई सब है एमपी के, एमपी अंतर समूह का मैं आभारी हूँ इधर का, कि उन लोगों ने मुझे आज ये मौका दिया बोलने के लिए, क्योंकि मेरा मालूम है 15 मिनट तेरे इसके लिए रखा है सवाल जवाब। अब मैं सभी भाइयों को कहूंगा, जो 20 लोग अभी आए अपने टीम में, अगर किसी को कोई भी सवाल होगा तो उसको दिल में लेके के मत जाओ, पूछो। मेरे अनुभव से आप लोगों के साथ के ऊपर के सभी के अनुभव से अपने को सवाल का जवाब लेके जाएंगे, और अपनी सोसाइटी को स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। चेयरमैन साहब ने मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया, धन्यवाद।